थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। देखिए, जब भी वो कहते हैं ना कि व्हेन एवर गन स्पीक्स इन द वॉर तो इकोनॉमीज ब्लीड। ठीक है, ईरान ने भी अपने रिस्पांस के अंदर जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं और दे हैव क्रिएटेड अ कॉस्ट, उन्होंने पूरा फायदा उठाया अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉर्मुज़, और जिस तरीके से उन्होंने एनर्जी को फ्रंट लाइन के तौर पर यूज किया है इन द वॉर। अब ये उसी का रिस्पांस भी है जी, कि दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग कास्ट फॉर ईरान इन द सेम डोमेन, क्योंकि आपको पता है कि ईरान का जो फ्यूचर भी है या जो भी मुस्तकबिल है वो एनर्जी से रिलेटेड है। बट आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। और ईरान का भी, चाहे ईरान के अंदर वो अटैक हो या ईरान से बाहर अटैक हो या ईरान एनर्जी के ऊपर अटैक करे, पर्पस यही है कि स्क्रैम्बल हो, पूरी दुनिया पे प्रेशर पड़े कि वो डिप्लोमेसी के लिए जोर लगाए। अब दोनों ममालिक पे डिपेंड करता है। ईरान जो है वो इसको प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट में लेकर जाना चाहता है। ईरान तो इज रेडी टू पे द कॉस्ट, लेकिन इट इज अ ह्यूज कॉस्ट। इसका इम्पैक्ट आएगा और अभी अरसा लगेगा ईरान को अपनी इकोनॉमी को सीधा करने में। और जब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो जाएं और बहुत प्रेशर्स बन जाएं, तो फिर काफी प्रेशर्स इंटरनल भी स्टैब्लिश हो जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं, इसका इसका जो अगर वो ये सोच रहे हैं ईरानियंस कि हम इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, ये ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ। ईरानियन प्रोलॉन्ग इसलिए करना चाहते हैं कि वो वंस फॉर ऑल अमेरिका को एक, कहते हैं ना कि एक उनको खौफ है ईरानियंस को कि हो सकता है 7 महीने 8 महीने डाउन द लाइन फिर मेरे ऊपर अटैक शुरू हो जाए, फिर कोई रीजन फॉर वॉर हो जाए। तो इसको एक ही दफा इतनी कॉस्ट क्रिएट की जाए, इतना इसका इम्पैक्ट किया जाए वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर कि अमेरिका 10 दफा सोचे। सो दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दिस डेटरेंस थ्रू दिस इकोनॉमिक क्वर्जन एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन, और उसी के काउंटर में अभी सर, ईरान राइट